पहला चैप्टर शुरू कर लें हैं? चलो चैप्टर 7। अच्छा अपन लोगों ने चैप्टर 7 एकदम शुरू कर दिया था एक दिन, है ना, फिर लेकिन उसको छोड़ दिया था कि चलो चैप्टर 6 ही कर लेते हैं पहले। चलो तो आ जाते हैं अपन आज चैप्टर 7 पर, निर्देशांक ज्यामितीय। ठीक है, ज्यामिति, ज्यामिति है कि ज्यामितीय, इतने ऐसे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो 9th क्लास में चैप्टर 3 किस किसने पढ़ा है? चैप्टर 3 पढ़ा है। चैप्टर 3 का नाम क्या था? यही नाम था क्या चैप्टर 3 का? यही था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ यही था, हाँ देख लो निकाल के। ठीक है, 9th क्लास में चैप्टर 3 का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही था, निर्देशांक ज्यामिति ही था। उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म यानी कि अप्लाइड फॉर्म अपन 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बंद कर दियो, बहुत काल ले लिए तुमने। चलो देखो समझ लेते हैं एक बार इसको फटाफट से। अच्छा इसमें देखना, जो x की वैल्यू होती है उसको अपन बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। यानी कि एफ सीसा है क्या? ऐसे लिखा है क्या? एफ सीसा है ना, सही है ना? ठीक है। और जो बाई की वैल्यू होती है उसको अपन बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि, यानी कि ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट तो नाम याद रखना, ओटी में पूछेगा। ठीक है, हाँ। एक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं? भुज, यानी कि एफ सीसा। और बाई की वैल्यू क्या कहते हैं? कोटि, यानी कि ऑर्डिनेट। ठीक है, भुज और कोटि। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। इसमें इस वाली लाइन को, जो लाइन इस तरह से है इसको अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस, और जो खड़ी वाली लाइन है इसको अपन क्या कहते हैं? बाई एक्सिस या ऊर्ध्वाधर रेखा। दोनों ही नाम याद रखना है। ठीक है, वर्टिकल लाइन और बाई एक्सिस। ठीक है, और इसमें ये जो 4 दिख रहे हैं तो मैं इनको अपन बोलते हैं क्या? चतुर्थांश। इसको अपन बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब ये मत कर देना सर हम तो यहाँ से पहला करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करेंगे, या यहाँ से करेंगे, है ना? यहीं से करना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। और क्यों करना है तो ये मुझे भी नहीं पता क्यों करना है। ठीक है, हाँ है, हाँ ठीक है। अभी मैथमेटिशियन बना के रखे हैं वो अपन, मैं तो आप लोगों को वही पढ़ा रहा हूँ। क्यों बनाया था उसने, क्यों यहाँ से इसको बंद दिया, ये मुझे भी नहीं पता, बता के नहीं गया तो कहाँ से बताऊँ तुम लोगों को? है नहीं, इसको देखो क्या बोला जाता है? प्लस प्लस क्वाड्रेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है प्लस प्लस क्वाड्रेंट? क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू भी इसमें प्लस की है और बाई की वैल्यू भी कैसी है? प्लस की। अब इसको प्लस माइनस क्वाड्रेंट बोला जाता है। अच्छा पहले अपन एक्स की वैल्यू लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, पहले किसकी वैल्यू? एक्स की, बाद में बाई की। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या की है? माइनस की, बाई की वैल्यू क्या की है? प्लस की। तो इसको बोलेंगे माइनस प्लस चतुर्थांश। इसमें एक्स की वैल्यू क्या की है? माइनस की, बाई की भी क्या की है? माइनस की। तो इसको अपन बोलेंगे माइनस माइनस क्वाड्रेंट। इसमें एक्स की वैल्यू क्या की है? प्लस की, और बाई की वैल्यू क्या की है? माइनस की। इसलिए इसको बोला जाता है प्लस माइनस क्वाड्रेंट। और बीच में होता है तुम्हारा मूल बिंदु, ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं क्या? 0 0, यानी कि भुज भी 0 और कोटि भी 0। ठीक है, अब अपन इसमें से एक फॉर्मूले पे आते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ सवाल मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बताओ 1 और 1 किस क्वाड्रेंट में होगा? ये 1 किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ ठीक है, कैसे बता रहे हो? प्लस प्लस का। ठीक है, और -1 और +1 ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? इस वाले में। ठीक है, और 1 और -1 ये कौन से में होगा? प्लस माइनस है, यानी कि फोर्थ वाले में। और तुम्हारा -1 और -1 ये किस में होगा? थर्ड वाले में। और 0 0 कहाँ पर होगा? मूल बिंदु पर। अब फंसाऊंगा मैं आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, सर हमने कहा है इसको पता डाला तो लाइफ झींगा लाला। अब बताओ 0 और 1 ये किस क्वाड्रेंट में होगा? हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कितने हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले? हाथ ऊपर करो।
1 2 जीरो तो दोनों में आ जाएगी और माइनस ही है सर जीरो बीच में लगा दो। एक के भी हाथ नहीं दिख रहा है मेरे को। एक सर हाँ जीरो बीच में लगा दो, चारों लाइन पे टाइम। तू बता कौन से क्वाड्रेंट में होगा? नहीं पता? ये आंसर ठीक है। सर ये बताओ बस कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में? जीरो जीरो सर एक ही पे या इधर उधर भी चारों जीरो तो चारों जगह है, चारों के लिए है, ठीक है। तो दूसरे में भी होगा है ना। मैंने कहा था ना यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। हैं सर ये क्या सर? क्यों भाई? ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है क्वाड्रेंट में? क्योंकि एक्स की वैल्यू ही नहीं है। एक्स की वैल्यू नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। अब ये किस ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कहाँ पर होगा? एक्सिस पर होगा। कहाँ पर? एक्सिस पर। और जिस एक्सिस की वैल्यू होगी उसी एक्सिस पर होगा। कौन से एक्सिस की वैल्यू है इसमें? बाई एक्सिस की वैल्यू है, बाई एक्सिस पर ही होगा। और किधर होगा बाई एक्सिस पर? ऊपर के नीचे की ओर? प्लस में ऊपर। नीचे की ओर। नीचे तो माइनस के हैं, ऊपर की ओर होगा। कहाँ पर? ऊपर की ओर। कहाँ है? ये रहा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 1 और 0, बताओ ये किस क्वाड्रेंट में है? अब तो बता देंगे सर। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में 1 और 0? हाँ ये सही बोला आप। कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस में राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड में, इधर एक्स एक्सिस पे है ना। देखो एक्स की वैल्यू तो है लेकिन वाई की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू होगी उसी एक्सिस पे होगा, ठीक है। ओके अब बता देंगे। बताओ फिर -2 -5 किस क्वाड्रेंट में होगा? तीसरे वाले में, ठीक है। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। आओ सर बिठा दो। हाँ प्लस प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब बताओ 1 और 1 नहीं, -9 और 10 ये किस क्वाड्रेंट में होगा? दूसरे में? हाँ पक्का? हाँ हाँ चलो ठीक है, रुक जाओ। एक से पूछते हैं। 10 और -9 कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? राइट टॉप पे नहीं वो। अरे तो मुंह बंद कर ले अपना। बता ला रही कॉन्फिडेंस का कौन भी नहीं तो मैंने आज कहा। थर्ड वाले में? थर्ड वाले में? कौन से वाले में होगा? हैं? सेकंड में? बिल्कुल सही है। तो अभी तो सब बता रहे थे उल्टा के। हैं? सेकंड में लिखा, सेकंड में लिखा। हां सर सेकंड में लिखा था, सेकंड में ही तो होगा। हाँ फोर्थ वाले में। क्यों माइनस लगा है इसमें? इसमें माइनस लगा है इसलिए फोर्थ वाले में होगा। माइनस तो इसमें भी लगा है। सेकंड वाले का क्यों है ये? माइनस तो इसमें भी लगा है। ऐसे नहीं बताओ, सही से बताओ एक्सप्लेन करके। क्यों होगा ये फोर्थ वाले में? फोर्थ वाले में ये लेकिन क्यों है? 10 प्लस का है और माइनस का 9 है। हाँ अरे ऐसा बताओ ना, क्योंकि प्लस माइनस इस क्वाड्रेंट में आता है, इतना कॉन्फिडेंस हैं? खुद के ऊपर। ठीक है। प्लस माइनस इसमें आता है, प्लस माइनस ये, प्लस माइनस ये भी है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में होगा। इसमें इतना क्या सोचने वाली बात है? हैं? चिन्ह देखा करो, चिन्ह कौन से हैं, ठीक है। हाँ -5 और -5। रुको 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 रुको। हाँ भाई तू बता, -5 -5 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। कौन से में? क्यों 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 का कारण है माइनस माइनस आ रहा है ना, माइनस माइनस इसी में आता है। देखो एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का, ठीक है। चलो हो गया बेसिक। है और पूछो सर। बस बहुत है। सर हम बोल रहे हैं जीरो भी लगाएंगे। अच्छा तो बताएंगे फिर। अब क्या मैंने मिटा दिया? मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने मिटा दिया, नहीं तो तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल पूछता। और चलो फिर बताना आप लोग हैं। क्या पूछूं क्या पूछूं?
पूछ लो एक्स स्क्वायर का बोल जाएंगे भाई ये का बोल रहे हैं क्यों करो कुछ एक ही चीज है। हाँ ये भी पूछने वाली चीज़ है। ठीक है है बना लिया। 2 और 3 इसमें भुज कौन सा है और कोटि कौन सी है? हैं ये क्या होता है? ये बताया था पर हैं? एक बार बता दो फिर बता देंगे। हाँ बताओ बताओ, भुज और कोटि लड़कों से पूछो सर, लड़के बताएंगे, एक सभी बता देंगे। बता। बताया पढ़ो या एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तू बता अभी पता है कौन सा होगा इसमें से भुज और कोटि? भुज 2 कोटि 3 होगी। पैंट 2 शर्ट 3 कोटि 3। हाँ ठीक है सही बताया उसने, भुज 2 और कोटि 3। भुज कौन सा मान होता है? x का, और कोटि किसका मान होता है? y का। और x लिखते हैं अपन पहले और y लिखते हैं अपन बाद में। ठीक है चलो तो होशियार हो गया। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.1 तुम्हारी एक ही फॉर्मूले पर खत्म हो जाएगी, और उस फॉर्मूले का नाम है दूरी सूत्र। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? ये होता है तुम्हारा, जैसे मान लो कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा P, एक बिंदु ये रहा Q। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है अपन को, तो PQ बराबर फॉर्मूला आएगा तुम्हारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। समझ गए? बता दें इसको कैसे निकल गया है ये? है नहीं? हाँ सिद्ध करें, चलो बता देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा हाँ x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, एक बिंदु है तुम्हारा यहाँ पर P, एक बिंदु है तुम्हारा यहाँ पर Q। हमें इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे दूरी इनके बीच की? तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं ठीक है, मैं एक परपेंडिकुलर खींचूंगा इस पे हाँ, एक परपेंडिकुलर मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है, हाँ दो मैंने परपेंडिकुलर खींच दिए हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ से यहाँ तक x होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? y होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x1 और y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर? x2 और y2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? x2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? y2। तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x2 और y2, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे क्या? x1 और y1। मैं एक परपेंडिकुलर और खींच रहा हूँ इस तरह से, ये खींच दिया मैंने। ठीक है, इसको नाम दे दो OM दे दो। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल बन गया। अगर हमारे पास हमें दूरी कौन सी निकालनी है? ये वाली। अगर हमें ये पता चल जाए कैसे भी और ये पता चल जाए कैसे भी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या कर सकते हैं? ये वाली चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा क्या हो गया है? बन गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, कोई बता सकता है? देखो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? x1 है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? x2 है कि नहीं? अब मेरे को ये बताओ, अपन को चाहिए ये वाली कितनी होगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये कितनी होगी? बता सकता है कोई? अगर मैं कहूँ तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये वाली बताओ कितनी होगी? कैसे बताया? किस में से घटाया? 10 में से घटाया ना। 10 कहाँ से कहाँ तक की थी? यहाँ से यहाँ तक की। तो अपन को ये निकालनी है इसी तरह से सेम बेस पे। तो कैसे निकलेगी ये? x2 माइनस x1। अरे y1 कहाँ से आ जाएगा? इस पूरी में से इस वाली पूरी को घटा दो, ये वाली बच जाएगी।
नहीं समझ में आ रही इतनी सी बात? नहीं समझ में आ रही? पूरी दूरी तुम्हारी 10 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो तुमने ये इसको कैसे बता दिया कि 5 होगी? तुमने पूरी में से यहाँ से यहाँ तक की को घटा दिया। तो मैंने क्या कर दिया, अब 10 और 5 तो वो है नहीं, यहाँ से यहाँ तक की x2 थी, यहाँ से यहाँ तक की x1 थी, तो x2 माइनस x1 कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। अब ये वाली x2 माइनस x1 है तो ये वाली कितनी होगी? x2 माइनस x1 होगी कि नहीं? अब देखो इसको निकालते हैं ऐसी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की, देखो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी तुम्हारी? x1। यहाँ से यहाँ तक की क्या, सॉरी y1 क्या होगी? y1। और यहाँ से यहाँ तक की तुम्हारी क्या होगी? y2। अब मेरे को ये बताओ ये वाली कितनी होगी? y2 माइनस y1। ठीक है, अब हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज PQM में, PMQ में पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। समकोण त्रिभुज PMQ में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? इन राइट एंगल ट्रायंगल PMQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो देखना क्या आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसमें कौन सा होगा? PQ, तो PQ का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या होगा? QM, तो QM का स्क्वायर प्लस बेस क्या होगा? PM, तो PM का स्क्वायर। PQ तो हमें निकालना है, एज इट इज रखो। QM कितना है? QM कितना है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 प्लस PM कितना है? PM x2 माइनस x1। ठीक है, हाँ, इनका इन पर स्क्वायर लगा दो, इन पर भी क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो। अब इससे स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? पूरा का पूरा। PQ बराबर निकालेंगे तो पूरा किस में चला जाएगा? अंडर रूट में। क्या आएगा तुम्हारा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इनको आगे पीछे करके लिख दो, या ऐसे लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा क्या? फॉर्मूला। ठीक है? हाँ, यही तो निकालना था आप लोगों को। देखो आ गया कैसे आया था फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से अपन पूरी एक्सरसाइज को उड़ा देंगे इसको। ठीक है, हाँ करो। चलो देखो, इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना? समझा दूं एक बार और? नहीं समझाना है किसी को? रील्स नहीं बनने दोगे? समझा देता हूँ, एक रील्स बन जाएगी। ठीक है, मैथ के वीडियो बहुत कम डाले हैं मैंने बना के, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता है कोई टीचर कराता होगा। फॉर्मूले निकलवा कोई बताता होगा, कराता है क्या कोई? है तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा देते हैं और करवा देते हैं, करो सवाल, रट्टा मारो जिंदाबाद। कुछ टीचरों का कहना क्या है पता है, ऐसा वो क्यों नहीं करते हैं ऐसा? उनका मानना यह है कि अगर ये सारी चीज़ें कराएंगे तो बच्चा डर के भाग जाएगा। मतलब समझना तो है नहीं उसको, वैसे भी रटना ही है। 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने वाले जिनको समझ में आएंगे तो उनको भी समझा के क्या करेंगे, इसलिए वैसे ही रट्टा लगाते रहो। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ अगर एक भी बच्चे को इससे फ़ायदा हो रहा है तो कराओ वो सारी चीज़ें। ठीक है, ताकि भविष्य में उसके लिए परेशानी ना खड़ी हो। तो देखो अपन को डिस्टेंस फार्मूला निकालना था। अबे चुप हो जा, भाई चुप हो जा। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए अपन लोगों ने क्या किया, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस अपन दो बिंदुओं, दो कोऑर्डिनेट के बीच की अपन क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। एक बिंदु हमने P लिया, एक बिंदु Q लिया।
P से हमने परपेंडिकुलर खींचा x एक्सिस पर और Q से भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर खींचा था x एक्सिस पर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर खींचा था किस पर, M पर। तो ये 3 परपेंडिकुलर हमने इसमें ड्रॉ किए। अब ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया, हमें चाहिए P से Q की डिस्टेंस। इसका मतलब हमारे पास अगर ये वाली चीज़ हो और ये वाली चीज़ हो तो डिस्टेंस आसानी से निकल सकती है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। बंद कर दे इसको। तो हमने वही काम किया। देखो ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है कि पहला पॉइंट यहाँ पर है तो ये होगा तुम्हारा x1, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है तो ये होगा तुम्हारा क्या, x2। x एक्सिस पर जाएंगे तो x1 x2 ही तो मिलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2, ठीक है, x2। तो अपन को चाहिए ये वाली, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो पूरी में से x2 में से अपन क्या कर देंगे, x1 को कम कर देंगे तो ये वाली निकल के आ जाएगी x2 माइनस x1। ऐसे ही देखो ऊपर चलेंगे तो ऊपर हमें पहला पॉइंट कौन सा मिल रहा है, ये वाला, तो ये होगा तुम्हारा क्या, y1। दूसरा पॉइंट कौन सा मिल रहा है, ये वाला, तो ये वाला क्या होगा, y2। तो यहाँ से यहाँ तक की तुम्हारी होगी y1 और यहाँ से यहाँ तक की तुम्हारी क्या होगी, y2। अब y2 में से y1 तुम कम कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, बच जाएगी y2 माइनस y1। अब PQM त्रिभुज में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के करेंगे। तो ये हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो इसमें जो PQ है वो तो तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है, और जो QM है वो क्या है, तुम्हारा लंब है, परपेंडिकुलर, और PM है वो तुम्हारा क्या है, आधार है यानी कि बेस। इनकी वैल्यू रख दी, QM की जगह पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, PM की जगह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये अपन लोगों ने निकाला था अभी। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में। फिर हमने इसको आगे पीछे करके लिख दिया है बस, ठीक है, हो गया। इसको हाँ हाँ ठीक है, नहीं आने दे, वो तो समझदार है, समझ लेगा। अब देखो अपन को इनकी निकालनी है बीच की डिस्टेंस। मान लेंगे, माना लेट ए है तुम्हारा 2,3 और बी है तुम्हारा क्या 4,1, ठीक है। जो पहला निर्देशांक है वो होंगे तुम्हारे x1 y1 और जो दूसरा है वो तुम्हारे क्या होंगे x2 y2। तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना 3 और x2 बराबर कितना 4 और y2 बराबर कितना 1। ये पहले वाले के होंगे x1 y1, दूसरे वाले के होंगे x2 y2। मैंने वही यहाँ पर लिख दिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ना, दूरी सूत्र से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सवाल 2 नंबर में पक्का आएगा 101%, ठीक है। हाँ सिंपल सा सवाल। तो दूरी सूत्र से अपन निकालेंगे P से Q के बीच की, सॉरी A से B के बीच की दूरी। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है, बस यहाँ पे एक गलती मत कर देना, मानों को सही देख के रखना, नहीं तो तुरंत सवाल गलत हो जाएगा जरा से भी मिस्टेक हुई। x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है माइनस का 3 और पूरे का होल स्क्वायर। 4 से 2 कम करेंगे कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 से 1 कम करेंगे कितना आएगा माइनस का 2, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 और 4 कितना आएगा अंडर रूट में 8 के अपन फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 कितने बार आएंगे, एक अंदर फंसा रह जाएगा, यूनिट, ठीक है, इकाई आंसर, ठीक है।